आज हम बहुत गहरे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो है अपने बॉडी एनर्जी के बारे में। देखिए, जब भी कोई तकलीफ होती है, मैं सिर्फ फिजिकल और इमोशनल लेवल या फिर मेंटल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल सिचुएशन में अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके पैसों में अगर तनाव अगर महसूस हो रहा है, कर्जा बढ़ते जा रहा है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे अगर आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे अभी फिजिकल के लिए या फिर अगर कोई इमोशंस को लेकर अगर आप परेशान हो, तो उसकी दवाई जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी, मेडिकल में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका जॉब ठीक से नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आपका कर्जा बढ़ते जा रहा है, पैसे अगर प्रॉपरली आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, रिश्तों में अगर तनाव है, तो ऐसे मामले में आपको ज़रूरत होती है अपने ही बॉडी के ऊर्जाओं पर काम करने के लिए। आप समझ नहीं पाते हो कि इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से किस तरह से बाहर हम लोग निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपने आपके बॉडी ऊर्जा के ऊपर काम किया, तो आपके जो प्रॉब्लम है उसका हल आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। ये बॉडी के साइंस को, बॉडी की ऊर्जाओं को समझने के लिए सबसे पहले अपने को सेल्स को समझना होगा। अपने बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, अणु ऊर्जा कहा जाता है, वो है। और अगर कोई सेल नेगेटिव चार्ज हो गया, जैसे मान लीजिए घर में कोई एक अगर इंसान है और वो बहुत अगर ज़्यादा नेगेटिव है, गुस्सैलू है, झगड़ालू है, तो वो पूरा घर का जो माहौल है वो खराब कर देता है। आपने देखा होगा, अगर आपको एंजॉयमेंट की आदत है, हंसने की आदत है, हंसाने की आदत है, तो आप देखोगे कि जहाँ पर बहुत तनाव है उस घर में आप जाने के बावजूद भी आपकी वजह से वहाँ पर माहौल बदल जाता है। उसी तरह से अपने पूरे बॉडी में जो सेल होते हैं उसमें से अगर एक सेल भी, सिंगल सेल भी अगर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो वो धीरे धीरे करके अपने आजू बाजू के सारे सेल्स को नेगेटिव चार्ज करना शुरू हो जाता है और वो महज 21 दिन में ही अपना काम कर लेता है। अगर आपने साइंस में हमने पढ़ा हुआ है कि हर एक सेल को चार्ज होने के लिए या फिर हर एक सेल जो है वो एक नया जन्म लेता है और वो जन्म लेने से पहले अपना चार्ज दूसरे सेल को देता है, तो इस पूरे प्रक्रिया को 21 दिन लगते हैं। मेरे पिछले कई वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये जो नेगेटिव सेल जो चार्ज हो रहा है, उस नेगेटिव सेल्स को अगर आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं किया, तो वो आने वाले जन्म लेने वाले दूसरे सेल्स को वो नेगेटिव चार्ज करेगा। इवनली अपनी इर्द गिर्द के सारे नेगेटिव सेल्स को वो बढ़ोतरी देगा, चार्ज करेगा, और उसके बाद आपकी बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाएगी, तकलीफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर डॉक्टर कहते हैं कि दवाई ले लो, इससे ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा। बहुत सारी दवाई करने के बाद भी आपको वो राहत नहीं मिलेगी। इवनली चलो फिजिकल और इमोशनल लेवल पे आपको ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट योर जो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स है, मनी को रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब की समस्या चल रही है, बिजनेस को लेकर समस्या चल रही है, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, इसके लिए आपको अपने शरीर के जो सेल्स है उसको सबसे पहले जो नेगेटिव सेल्स है उसको जानना होगा। जानने के बाद में फिर उसको चार्ज करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। और यही शास्त्र रेकी, हिप्नोटिज्म, क्रिस्टल सर्जरी है, शामनिज्म विद्या है, इसमें सिखाई जाती है। हमारे यहाँ पर हम लोग इलाज भी करते हैं, से लेकर हम लोगों को सिखाते भी हैं, बच्चों को, बड़ों को, ताकि सबसे पहले आप अपने शरीर को जान सकें, उन ऊर्जाओं को जान सकें और उन ऊर्जाओं को किस तरह से आप हस्तांतरित कर सकते हो, बदल सकते हो अपने जीवन शैली में, उसको अपनाकर परिवर्तन स्थापित कर सकते हो। ये यहाँ पर प्रॉपरली सिखाया जाता है। मंत्रों की शक्ति अगर आप जानना चाहते हो तो आप बस एक काम करो, अपने हाथों को थोड़ा सा रगड़ो, रगड़ने के बाद में आंखों को बंद करके बस महसूस करो थोड़ा सा। अगर आप लोग
इस तरह से हाथों को आगे पीछे करें, तो आप जान जाओगे कि आपको कुछ महसूस हो रहा है। अब थोड़ा सा अंतर रुक जाओ कि कहाँ तक महसूस हो रहा है आपको, फील करो कि अब मुझको यहाँ पर आने के बाद महसूस हो रहा है, फिर यहाँ पर रखने के बाद महसूस हो रहा है। इसके बाद कहाँ पर हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे, वहाँ तक रुक जाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ओरा बॉडी या फिर आपकी ऊर्जाएं कहाँ तक आपको महसूस हो रही है, कहाँ तक वो ट्रांसफ़र हो रही है। नाउ ये करने के बाद में बस 11 बार गायत्री मंत्र का जप करो, और जप करने के बाद में फिर से हाथों को रगड़ने के बाद आप महसूस करो, तो आप यकीन नहीं करोगे, जहाँ पर आप रुक गए थे उससे कई गुना ज़्यादा आपकी ऊर्जा शक्ति जो बढ़ गई है। ये मंत्रों का एक सरल सा मैंने आपको प्रयोग बताया है जो आप कर सकते हो। तो याद रखिए कि अगर हमने 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद में अगर आप में परिवर्तन हो सकता है, आपकी ऊर्जाओं में परिवर्तन हो सकता है, तो अगर हमने रोज़ अगर उसके बारे में अपने शरीर के साथ में मिलकर हर एक सेल को अगर चार्ज किया, उनको शक्ति दी, तो कितना सारा परिवर्तन आप में जो है वो घटित होगा। और आपका पोजीशन कोई आज कोई भी आपका पोजीशन हो, वो आपका पोजीशन बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, फिर सारी समस्याएं आपको बहुत हल्की और शून्य लगने लगेगी। आपका जो सपना है वो साकार होने में आपको मदद मिलेगी, और ये मैंने करके दिखाया है। आप भी कीजिए, संपर्क करें मुझको। मैं डॉक्टर शिरीष काकड़े, साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर एंड स्पिरिचुअल ग्रैंड मास्टर, पूना से। यहाँ बैठे बैठे हम लोग सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी हमारे क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। ये ऊर्जाएं हम हस्तांतरित कर सकते हैं। यहाँ से लेकर हम लोग अपनी ऊर्जाएं कहीं पर भी भेज सकते हैं और अपना काम करवा के ले सकते हैं। शास्त्र सीखने के लिए या फिर अपने आज के प्रॉब्लम पर ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे संपर्क करें 750-7700-770 पर। धन्यवाद।